कोटि कोटि नमन। साध्वी प्रमुखा श्री जी को नमन। विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सेवावृत साधु वंदन को मेरा मथेन वंदनामि। उपस्थित महानुभावों को जय जिनेन्द्र। हम कलकत्ता वासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो पिछले 2 सालों से आपकी अमृतमयी वाणी का श्रवण करने का अवसर हमें मिला है। आपने प्रवचन के माध्यम से ज्ञान की गंगा बहाई है। इस ज्ञान की गंगा में सरवर होने का सौभाग्य आज हम नेचुरल हाइट्स वाले को मिला है। पर यह तो सच है कि साधुओं जी के चरण जहाँ पर भी पड़ते हैं वह धरा पावन हो जाती है। मिट्टी भी चंदन की तरह महकने लगती है, हवाएं मधुर संगीत गुनगुनाती है और धर्म का अंकुर चारों ओर फूटने लगता है। आज इसी धर्म रूपी अंकुर को बांटने के लिए मुनिवर ने इस प्रांगण में असीम कृपा की है, जिसका हम लोग सभी छोटी सी गीतिका से स्वागत करते हैं। आया है दर्शन कर, उपकार गुरु का भारी, ना भूलेंगे जीवन भर, करते हैं आपका अभिनंदन। श्रद्धा से करे वंदन, करते अभिनंदन। श्रद्धा से करे वंदन। अंतर की ज्योति जागी, श्रद्धा के दीप जले हैं। दिल में जो अरमान थे देखो आज फले हैं। मन ये पुलकित बन जाए, गाए भक्ति गीतों को, तल्लीन बने हम सारे और भूले सब रीतों को। करते हैं आपका अभिनंदन। श्रद्धा से करे वंदन, करते हैं आपका अभिनंदन। श्रद्धा से करे वंदन। अमृत मंगल वाणी का पिएंगे अब जन सारे, मन पावन बन जाए ऐसे देख नजारे। हम हैं कितने सौभागी जो मिले हमें ऐसे पल, समता की इस वर्षा में खिलते भक्ति के शतदल। करते हैं आपका अभिनंदन। श्रद्धा से करे वंदन, करते हैं आपका अभिनंदन। श्रद्धा से करे वंदन। आज हमारे प्रांगण में मुनिवर आप पधारे, मौसम हुआ सुहाना, कली कली मुस्काए। स्वागत की मधुर घड़ी में हर्षित है सभी दिशाएं। आओ भक्ति भाव से अपना मन भी हर्षाएं। करते हैं आपका अभिनंदन। श्रद्धा से करे वंदन, करते हैं आपका अभिनंदन। श्रद्धा से करे वंदन। श्रद्धा से करे वंदन। सौभाग्य है, ये पूर्वजों की पुण्यात्मा ही है कि आज मुनिश्री हमारे यहाँ पधारने का हमें सौभाग्य दिया, हमें सेवा का मौका दिया। मैं
पूरे नेचुरल हाइट परिवार की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से मुनिजन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनको सत सत नमन करता हूँ। स्वामी जीरो नाम राग प्यारो है, थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो है। जिन वाणी रो बिगुल बजायो, चेतन चिन्मय स्वामी जी, एक डोर में रह जो सारा, निसरी वाणी नामी जी। बार बार जावा बलिहारी, तू ही एक सहारो है, थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो। माला जपता जपता टूट भवा भवारा बंधन जी, संत महंत भदंत स्वामन, घना कराम वंदन जी। रग रग में रम गयो स्वामी जी, तू ही भवन तारो है, थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो है। कष्टारी काली राता में एक आप रो शरणो जी, कदे न छोड़ा उपवनन, इनमें जीनो मरणो है, इनमें जीनो मरणो है। आपा गण रागण आपारो, नंदन वन ओ प्यारो है, थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो है। सुविधावादी नहीं बनाथ, साचो पथ अपनायो जी, पूरबरी पुण्याय जाग, तेरा पथ न पायो जी। रग रग में रम गयो स्वामी जी, महाश्रमण वर तारो है, थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो है। के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्य धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, मोह निजे
स्वयं करे। मोहनीय कर्म क्षीण होता है तो कोई व्यक्ति सर्वज्ञ होता है, केवली होता है। हमारा लक्ष्य है वीतरागता, आत्मा का साक्षात्कार करना, आत्मा का उत्थान करना। उसका बाधक तत्व है मोह। मोह के कारण व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर नहीं पाता है। गुरुदेव तुलसी ने मोह की बहुत सुंदर परिभाषा दी। क्या राग देश है वह मोह है। सारी समस्या राग देश के कारण होती है, मनोज्ञ अमनोज्ञ के कारण होती है। मन के अनुकूल कार्य होना, मन के प्रतिकूल कार्य होना, इसमें भी मोह की भूमिका रहती है। तो जहाँ मोह है वहाँ बार बार जीव जन्म मरण करता रहता है, कष्ट को प्राप्त होता है। मोह के कारण व्यक्ति समाधि को प्राप्त नहीं होता है, आदि व्याधि उपाधि को प्राप्त होता है। मोह के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, राग के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, भावनात्मक बीमारी। तो जब तक ये बीमारियां हैं तब तक समस्या है, और बीमारियां से निजात पा लिया तो आपको समाधान मिल गया, समाधि मिल गई। तो हमारा लक्ष्य है समाधि को प्राप्त होना। लेकिन जो बाधक तत्व है वह है मोह। इस मोह के कारण न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। इस मोह के कारण न जाने कितने जीवों ने नरगति को निमंत्रण दिया, दुर्गति को निमंत्रण दिया। हमारे जैन आगमों में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं। चाहे गौतम स्वामी का आप ले लो उदाहरण। गौतम स्वामी का भगवान महावीर के प्रति मोह था। मोह होता है, चाहे वो प्रशस्त राग हो, अप्रशस्त राग हो, मोह होता है। तो जहाँ मोह है, राग है, वहाँ केवल ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार मोहनीय कर्म 12वें गुणस्थान में क्षीण होता है, फिर 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में बाकी के 3 घाती कर्म क्षय होते हैं, तब जीव को केवल ज्ञान होता है। और जिस जीव को केवल ज्ञान हो गया तो उसको पूर्ण समाधि मिल गई, पूर्ण समाधान, न कोई राग न कोई द्वेष। तो इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? मोह पर विजय प्राप्त करना। 8 कर्मों में सबसे जो खतरनाक कर्म है वो क्या है? मोह कर्म है। मोह के कारण आदमी न तो न्याय कर पाता है, न संवाद कर पाता है, वो विवाद करेगा, अन्याय करेगा, पक्षपात करेगा। किसी की लड़की ने कोई गलती की, पड़ोसी ने आकर आपको बता दिया कि आपकी लड़की ने गलती की है, लेकिन आप मोह के कारण स्वीकार नहीं करोगे। क्यों? मोह है। तो जब तक वो मोह का पर्दा है, आवरण आया हुआ है, तो आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। आत्मा का साक्षात्कार करना है तो मोह पर विजय प्राप्त करनी होगी। इसलिए ज्ञानी जन मोह को सेनापति कहते हैं। सेनापति की उपमा से उपमित किया गया है। जिस प्रकार सेना में सेनापति को यदि वश में कर लिया जाता है तो सती जवान दूसरे वश में हो जाते हैं, उसी प्रकार 8 कर्मों में मोहनीय कर्म सेनापति के समान है। और मोहनीय कर्म को यदि वश में कर ले, उनको क्षीण कर ले, तो बाकी के कर्मों का फिर इतना अस्तित्व नहीं रहता है, वो भी क्षय हो जाते हैं और जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। तो मोह पर हमें चिंतन करना है। प्रश्न खड़ा होता है, मोह आता क्यों है? मोहनीय कर्म का उदय या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ वातावरण, पूर्व भव के संस्कार, जिनके कारण जीव को मोह आता है।
और कभी कभी वर्तमान में भी किसी वस्तु के साथ में लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। ये लगाव बड़ा खतरनाक होता है, आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है। ये आसक्ति है जानी सकती है, अटैचमेंट करने आसक्ति है। किसी के साथ में आपका संबंध जुड़ गया, फिर उसको तोड़ने में समय लगता है, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं हमें हर परिस्थिति में लगाव और अलगाव दोनों में संभाव की चेतना का विकास करना है, अमोह की चेतना का विकास करना है। जो अमोहदर्शी हो गया उसका बेड़ा पार हो जाता है। कभी कभी हम परिवारों को प्रेरणा देते हैं, दीक्षा की बात करते हैं, तो दीक्षा की बात करते हैं, महाराज दीक्षा का नाम बदलो, मेरे एक ही लड़का है और आप लेकर चले जाएंगे तो मेरी सेवा कौन करेगा, बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा। और वही लड़का आपको लात मार कर जाता है, तो कोई लंदन बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा बैठा है और साल 2 साल में एक बार भी मुंह नहीं देखता होगा। ऐसे मोबाइल से देख लेते वो अलग बात है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हैं, मेरा बेटा लंदन में खूब कमा रहा है, जो ना आपको कोई मान देता ना कोई सम्मान देता है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद में कम से कम आप साल में 1 बार 2 बार दर्शन तो कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं, समाधि प्राप्त कर सकते हैं। वो मंजूर नहीं है, वो मंजूर रहता है। वो लंदन है तो भी मैं कहूँगा मेरा बेटा लंदन में है। और दीक्षा के बाद में भी तो आप कह सकते हैं मेरा बेटा गुरुदेव के साथ में है, संतों के साथ में है, संघ की सेवा कर रहा है। लेकिन मोह आ जाता है, मोह के कारण व्यक्ति दीक्षा के लिए तैयार नहीं होता है। कभी कभी खुद भी दीक्षा के लिए तैयार नहीं होता है कि महाराज माँ का मोह बहुत है, माँ को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, पिता को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो ये मोह बड़ा खतरनाक होता है। कभी कभी पत्नी पत्नी के बीच में इतना मोह होता है, वो मोह में कभी क्या होता है, जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और कभी कभी मोह के कारण नहीं करने जैसा कार्य भी कर लेते हैं। हमारे तेरापन धर्म संघ की एक घटना है, बहुत पुरानी घटना है। आचार्य भिक्षु और भारमली स्वामी के समय हमारे मुनि हेमराजी स्वामी हुए हैं। हेमराजी स्वामी सिरियारी के थे और प्रभावशाली संत हुए हैं। और आचार्य भिक्षु के मेधावी शिष्यों में एक वो शिष्य थे। वो एक बार मेवाड़ के देवगढ़ में विराज रहे थे। आमेर डिवेर के पास में देवगढ़ है, सिरियारी से 25 किलोमीटर देवगढ़ में विराज रहे थे। तो उनका एक अलग प्रभाव था, अलग महत्व था। वो जहाँ कहीं भी जाते उनके संपर्क में हजारों सैकड़ों लोग आते थे और कोई दीक्षार्थी भी तैयार हो जाता। एक रतन जी नाम के व्यक्ति दीक्षा के लिए तैयार हुए, उनकी प्रबल भावना, लेकिन परिवार वाले आज्ञा नहीं दे रहे हैं। शादीशुदा थे तो पत्नी आज्ञा नहीं दे रही है। ये हमारा नियम है, शादीशुदा है तो पत्नी की आवश्यकता है, मतलब आज्ञा की आवश्यकता रहती है, पति की आज्ञा की आवश्यकता रहती है। अविवाहित है तो घर में माँ बाप है, उनकी आज्ञा की आवश्यकता रहती है। आज्ञा के बिना हम दीक्षा नहीं दे सकते, ये हमारा नियम है। तो रतन जी ने खूब कोशिश की, लेकिन दीक्षा के लिए किसी ने आज्ञा नहीं दी। वो भी पक्के, कुछ भी हो जाए मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। और पत्नी ने सोचा कि क्या करूं, ये तो मानते ही नहीं है। तो वो मंत्रवादी के पास गई, मंत्रवादी होता नहीं, मंत्रवादी के पास गई और मंत्रवादी से कहा मुझे ऐसा कोई मंत्र दो, ताबीज बनाकर दो, मेरा पति मेरे वश में हो जाए। आप भी ऐसा सोचते होंगे मेरा पति मेरे वश में रहे, आप भी सोचते होंगे, और जैसा मैं कहूँ वैसा मेरा पति करता रहे। तो वैसे ही वो मंत्रवादी के पास गई। मंत्रवादी ने कहा कि तुम्हारा पति किससे प्रभावित है, किससे प्रभावित है? हमारे यहाँ जैन मुनि आए हुए हैं, मुनि हेमराजी से वो प्रभावित है। तो तू ऐसा कर, हेमराजी के सिर में जो बाल है वो बाल मेरे को काट कर दे, उसका ताबीज बनाकर मैं तुम्हारे को दे दूंगा और वो तुम्हारे वश में हो जाएंगे। बहुत कठिन काम, संतों के बाल काट कर
लेकिन आदमी मोह के वशीभूत होकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता। अब रोजाना महाराज के आने शुरू हुई। पहले वो महाराज की आती नहीं थी, महाराज के नहीं आती थी। अब महाराज के आना शुरू किया, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, और खूब धर्म ध्यान करने लगी। लोगों ने सोचा देखो इसका भी मन बदल गया है, इसका मन बदल गया है, इसकी भावना बदल गई है, हो सकता है इसका मन भी हो जाए दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाए, ये भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर आ रही है। ऐसे करते करते एक दिन की बात है, हेमराज जी स्वामी ध्यान में बैठे थे, कायसर बोध करते, ध्यान बोध करते थे, और संत भी इधर उधर नहीं होंगे, वो आई और कैंची से बाल काट कर लेकर चली गई। और जो ताबीज़ बनाता था उसके पास में गई और लीजिए ये बाल, तो बाल लिए और ताबीज़ बनाकर दिया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, वो रतन जी स्वामी और मजबूत हो गए, मस्जिद की तरह और मजबूत हो गए। आखिर पत्नी को दीक्षा की आज्ञा देनी पड़ी और उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण किया। मूल में बात बता रहा था कि कितना मोह प्रबल रहता है। ऐसा कहा जाता है जिसके माया मोह प्रबल है, जिसके माया मोह प्रबल है उसकी आत्मा सबल नहीं है, आत्मा हमेशा कमज़ोर रहेगी, उसका चिंतन भी कमज़ोर रहेगा। आप देख लो जिनके ज़्यादा अटैचमेंट है फिर वो दूसरी कोई बात सोचेगा नहीं। आपको कोई सही बात भी कहेगा तो भी आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? आप उसमें डूबे हुए हो। कोई खाने की चीज़ है, वस्तु है, कुछ भी हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं खाने की चीज़ में भी इतने डूबे हुए रहते हैं, बस मेरे को तो भिंडी का साग ही चाहिए, आलू का ही साग चाहिए, दूसरा कोई साग नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं कि महाराज ये मम्मी ये पापड़ का साग, बड़ी का साग, राबड़ी साग, ये तो आउट ऑफ डेट हो गया, आज तो दूसरी चीज़ें बनाओ आप, मैगी है वो है। और मैगी है तो वो खाने के लिए तैयार हो जाएगी, पिज़्ज़ा खाने के लिए तैयार हो जाएगी। माँ कहती है बेटी रोटी खा, कि माँ मेरे को भूख नहीं है। क्या है? भूख नहीं है। और थोड़ी देर के बाद में माँ तो माँ होती है, माँ सोचती है भाई बेटी भूखी नहीं रहे हैं, माँ का मोह रहता है कि बेटी पिज़्ज़ा खा ले। हाँ हाँ खा लूँगी। अभी तो तुम बोल रही कि भूख नहीं है, तो पिज़्ज़ा का अलग कोटा होता है, पिज़्ज़ा का अलग कोटा होता है। तो आदमी का चिंतन देखो, जिसके प्रति राग होता है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ज्ञानी जन कहते हैं राग छूटे बिना विराग नहीं होगा, वैराग्य नहीं आएगा, वीतरागता नहीं आएगी। कितना सुंदर कहा है। मोक्ष किसको कहा गया है? मोक्ष, मोह मतलब मोह, क्षय मन क्षय, जो मोह का क्षय करता है उसका नाम है मोक्ष। लेकिन आप तो मोह को लगाए रखे हैं, राग को लगाए रखे हैं। मना मैं व्यापार छोड़ नहीं सकता हूँ, 80 वर्ष का हो गया है, 90 वर्ष का हो गया है, चला नहीं जाता है। तो भी बेटे से क्या कहता है, बेटा मेरे को दुकान में लेकर जा, और तुम्हारा भरोसा नहीं है तुम कोई घोटाला कर लेगा, और तुम मसान में की जाने की तैयारी करा है और मन में घोटाला कर लेगा, ये कर लेगा वह कर लेगा। कभी कहते हैं अरे बूढ़ा हो गया तो रात्रि भोजन का त्याग कर, नहीं मरा, रात को मैं भोजन का त्याग कर नहीं सकता हूँ। अरे तुम्हारे मुंह में दांत नहीं है तो सुपारी का तो त्याग कर ले, तो नहीं मरा, वो तो प्राणों से भी प्यारी है। ये क्यों? आ सकती है, ये मोह है। तो मोह के कारण व्यक्ति आत्मा का दर्शन कर नहीं पाता है। और आप सब जानते हैं कि कभी भी धोखा दे सकते हैं, ये हमारा शरीर भी धोखा दे सकता है, तो परिवार वाले तो कभी भी धोखा दे सकते हैं, नहीं, ये खोखा कभी भी धोखा दे सकता है। फिर भी शरीर के प्रति भी कितना मोह कि महाराज बहुत गर्मी पड़ती है, बाहर जा नहीं सकते हैं, जाएंगे तो चेहरा काला हो जाएगा। कभी कभी देखते हैं लड़कियां वो स्कूटर पर जाती नहीं है तो नजर तो पड़ती है रास्ते से, और एकदम पूरा चेहरा ढका हुआ, एकदम केवल आँख को छोड़कर, ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा। क्यों? फिर पता चला कहीं शरीर काला न हो जाए, चेहरा काला न हो जाए, चेहरा काला न हो जाए उसकी चिंता बहुत रहती है। लेकिन आत्मा काली हो जाए वो चलती है। अरे चेहरा तो यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा का ध्यान रखो, आत्मा काली नहीं होनी चाहिए। आत्मा काली हुई इसका मतलब है नुकसान ही नुकसान है, नरक और निगोद में घूमते रहो, नरक और निगोद में घूमते रहो। इसलिए मोह को छोड़ना जरूरी है।
और जो व्यक्ति मोह को छोड़ेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो मोह केवल राग ही नहीं है, द्वेष भी मोह में आता है, द्वेष भी मोह में आता है। राग द्वेष परिणति मोह, इन दोनों को छोड़ना। राग में माया और लोभ, द्वेष में क्रोध और मान आते हैं। ये वो सुंदर परिभाषा है। तो द्वेष और में क्रोध मान और माया लोभ राग में आते हैं। इन दोनों को छोड़ेंगे तो व्यक्ति निर्मोही बनेगा। कितना सुंदर निर्मोही! हमें निर्मोही की साधना करना है। तो निर्मोही की साधना करने के लिए, वीतराग बनने के लिए सबसे पहले मोह को छोड़ना पड़ेगा। जिसने मोह को छोड़ा, पूर्ण शांति, फिर उसके कोई कमी नहीं है और वो उसी भव में मोक्ष में चला जाएगा। जैसे ही मोह छोड़ा और उसी भव में मोक्ष में चला जाएगा। दूसरा जो बाधक तत्व बताया वीतरागता का, वह है अज्ञान। दो शब्द है, ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान का संबंध सम्यक दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है और अज्ञान का संबंध मिथ्या दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसे अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक उदयजन्य अज्ञान, एक शोषणजन्य अज्ञान। उदयजन्य अज्ञान जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक उदयजन्य अज्ञान रहता है, और एक शोषणजन्य अज्ञान है, वो मिथ्यात्व का होता है, वो पहले और तीसरे गुणस्थान में होता है। तो अज्ञान भी बड़ा खतरनाक होता है। कितना सुंदर का है, अज्ञानम खलु कष्टम, अज्ञान कष्ट देने वाला है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो दुख को प्राप्त होता है। एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो अंगूठा को छूता है, छूता नहीं, वो क्या सोचता है कि मैं मेरी माँ का दूध पी रहा हूँ, माँ का दूध पी रहा हूँ। लेकिन केवल वो सुखा भास करता है, लेकिन वो वास्तव में माँ का दूध नहीं है, कोई अपने अंगूठे का जो मैल है उसको सोच रहा है, मैल ही सोच रहा है। तो वैसे ही जो संसारी जीव है वो क्या सोचते हैं कि जो इंद्रियों के जो सुख है वही सुख है, लेकिन वास्तव में वो तो सुखाभास है। वास्तव में सुख क्या है? पर इंद्रिया निरपेक्ष, जो निरपेक्ष है वो सुख है। अर्थात अतीन्द्रिय चेतना का जिन्होंने विकास किया है या अतीन्द्रिय चेतना की ओर जो बढ़ रहे हैं उनको सुख मिलता है। और सुख मिलना हर एक के नसीब में नहीं है, हर व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता है। आप तो कौलिक सुखों को सुख मानते हैं, लेकिन ज्ञानी जन कौलिक सुखों को सुख नहीं मानते हैं, वो तो क्षणिक है। मतलब क्षणिक सुख का बहु काल दुखा, क्षणिक सुख के खातिर अनंत काल के दुख को निमंत्रण मत दो। लेकिन ये वीतरागता का बाधक तत्व है अज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव दुख को प्राप्त, कष्ट को प्राप्त होता रहता है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण हमेशा सही रहना चाहिए। दृष्टिकोण सही रहेगा तो आप सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ जाओगे, सम्यक की ओर बढ़ जाओगे। और मिथ्या दृष्टिकोण है, गलत दृष्टिकोण है, तो आप मिथ्यात्व की ओर बढ़ोगे, अज्ञान की ओर बढ़ोगे, तो वीतरागता आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए वीतरागता के लिए पहला मोह को छोड़ना, फिर अज्ञान को छोड़ना। अज्ञान पर ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव है, इसलिए आपको जानकारी नहीं है, वीतरागता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरा है दृष्टिकोण सही नहीं है, आप जानते ये गलत हैं, फिर भी मोह के वशीभूत होकर क्या करें, नहीं नहीं मैं जो कह रहा हूँ वह सही है। आग्रह के कारण अज्ञान पैदा होता है, आग्रह के कारण अभिमान पैदा होता है, और अभिमान अहंकार उत्पत्ति में अज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और अज्ञान के कारण भी लोग दुख को प्राप्त होते हैं। जैसे मोह रोग है वैसे अज्ञान भी रोग है। और जिस दिन आपको सही ज्ञान हो जाएगा तो समझना चाहिए फिर आपका कोई नुकसान नहीं होगा। एक छोटी सी कहानी है, किसी नगर में एक सेठ रहता था। कौन रहता था? सेठ। सेठ किसको कहते हैं? जिनका मोटा होता है पेट, जिनका मोटा होता है पेट, रोटियों का खाता है जेठ और लगता इंडिया गेट, जिनके हैं 2 पेट, उसका नाम है सेठ। तो सेठ था और सेठ के बहुत बड़ा मकान था, 2-3 मंजिला मकान था, और घर में 2 ही सदस्य थे, आराम की जिंदगी जीते, कोई व्यापार भी विशेष नहीं करते, आराम समारंभ भी विशेष नहीं, और वो ऊपर रहते, नीचे किसी को किराए पर दे दिया ताकि मेरी थोड़ी आमदनी आ जाए।
और मेरा घर का खर्चा चले, और वो धर्म ध्यान करते, समय त्याग सबसे आराम से, और कोई आकांक्षा भी नहीं थी। एक तो परिवार भी छोटा था, परिवार छोटा बड़ा की बात नहीं, आकांक्षा है वो भीतर से उठती है, समझे नहीं। हम देखते हैं पुराने समय में 5 भाई होते थे और एक दुकान होती थी, 5 भाई होते थे, एक दुकान होती थी, और आज एक भाई है और 5 दुकान है। न तो वो संभाल सकता है पूरी दुकान और न वो, तो फिर क्या होता है, बीच में जो दूसरे लोग होते हैं कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देते हैं, कभी कभी तो सगे संबंधी भी पानी पिला देते हैं, सगे संबंधी भी पानी पिला देते हैं। तो राजस्थानी कहावत है, क्यों तो अंधो नूते दो ने जिमाऊं, अंधे आदमी को आपने निमंत्रण दिया है तो साथ में एक व्यक्ति और आएगा, अकेला तो आ नहीं सकता है, तो हम ऐसा क्यों कार्य करें। एक तो कर्मों का बंधन, संबंधों में बाधा आती है, धर्म ध्यान में बाधा आती है, और दिन भर टेंशन 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 टेंशन, और ये टेंशन डुबोता है। लेकिन आवश्यकता, संसारी जीव है, उनको आवश्यकता रहती है, आवश्यकता की पूर्ति तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन आकांक्षाओं की पूर्ति कभी होने वाली नहीं है। ये मनुष्य की जो खोपड़ी है, इस मनुष्य की खोपड़ी में कितना ही डाल दो ये कभी तृप्त नहीं होती है। जैसे कहते नहीं, जमाई को कितना ही दो फिर भी जमाई क्या कहता है, मेरे को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, क्या पूरा घर तुम्हारे को दे दे क्या। लेकिन वो कभी वो तृप्त होने वाला नहीं है, कभी तृप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जमाई को ग्रह का है, जामात तो 10वां ग्रह, 10 प्रकार 9 प्रकार के जो ग्रह बताए नहीं, 10वां ग्रह कौन सा है, जमाई है। बड़ा खतरनाक होता है, यहाँ जितने जमाई बेटे सावधानी रखना है, हाँ, नाराज मत होना है। हाँ, तो इसलिए अब उनके कोई आवश्यकता नहीं, आराम की जिंदगी जीते हैं, नीचे वो किराएदार, लेकिन कब भाग्य किसका चमकता है पता नहीं चलता है। आज जो गरीब है कल वो अमीर हो जाता है, और आज जो अमीर है वो कल गरीब हो जाता है। कितना सुंदर का है, आज रो गरीब काल धनी बन जावे हैं, धनी बन करोड़पति सेठ रवि भाग उड़ जावे हैं, भाग उड़ जावे हैं, भाग उड़ जाए हो। किण सुन डरवाने मौत डरावे, इतन रो पल रो भरोसो नहीं, इतन रो पल रो भरोसो नहीं। क्यों ये तो इतरा क्यों दोष कर्म कमावे, कद दिवलो बुझ जावे, इतन रो पल रो भरोसो नहीं, इतन रो पल रो भरोसो नहीं। एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, और व्यक्ति का कब भाग खुलता है और कब भाग ढकता है पता नहीं चलता है। तो नीचे जो किराए पर आदमी जो रहता था और भाग्य चमका, व्यापार में अच्छा लाभ हुआ और अच्छा संपन्न हो गया। अब पास में पैसा होता है तो रहन सहन में भी बदलाव आ जाता है, खान पान में भी बदलाव आ जाता है, और आपकी भाषा में स्टैंडर्ड, कहते स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड तो वो नीचे जो परिवार रहता था, सेठानी जो नीचे रहती थी, उसका भी स्टैंडर्ड बढ़ गया, और उसने अपने पति से कहा जाओ बाजार में से 10,000 का हार लेकर आओ। पुरानी बात है, 10,000 का हार लेकर आओ। पैसा था और पति गया बाजार में और 10,000 का हार लेकर आया। हार लेकर आया, श्रीमती को दिया, और श्रीमती ने उनको पहना, और जैसे कोई अप्सरा लग रही है, कोई देवी। रंग रूप में वो अच्छी थी, शरीर भी अच्छा था। फिर आभूषण पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं तो रूप थोड़ा दूसरा हो जाता है। और वर्तमान में आदमी रूप को रो रहा है, रूप को तो रो रहा नहीं, गुण को नहीं रो रहा है, रूप को रो रहा है। एक रूप आप रो, एक रूप आप रो, 100 रूप कपड़ो, 1000 रूप गहरों काठो, करोड़ रूप नखरो। नखरो क्या है? करोड़ रूप नखरा होता है।
ये बहनों में ये खासियत होती है, भाइयों में इतनी खासियत नहीं होती है। भाई तो एक अटैची ली और रवाना। बहनों को तीर्थ जाना है 2 घंटों के लिए, तो भी सोचती है ये साड़ी लूँ, ये लूँ, वो लूँ, क्या लूँ। अरे 2 घंटे के लिए जाना है, फिर भी नहीं मैं तीर्थ जा रही हूँ, मेरे को सहेलियाँ मिलेगी, बहनें मिलेगी, तो मेरा स्टैंडर्ड भी मुझे दिखना चाहिए। तो एक एक स्वभाव होता है। और वो जैसे उसने हार पहना और लोगों को पता चला, बहनों को पता चला, गांव की बहनों को, और गांव में सबके पास तो हार था नहीं, और सब लोग देखने के लिए आए। भाई लोग भी देखने के लिए आए, बहनें भी देखने के लिए आई, बहनें भी देखने के लिए, वाह वाह भाई तुम्हारा तो भाग तेज है, तुम तो भाग्यशाली हो, और कितना सुंदर हार पहना है और कितना चमक रहा है। पर इतनी प्रशंसा यदि आपकी कर ले तो आप क्या सोचते हैं, पैसा वसूल हो गया, पैसा वसूल हो गया। अब वो ऊपर वाली भी, उसने भी सुना, वो भी आई देखने के लिए आई, उसने भी खुशी जाहिर की। यहाँ तक तो ठीक। अब क्या होता है, वो जो नीचे वाली जो सेठानी के जो हार पहना हुआ था, और ऊपर वाले को ताना कसती है, देख तुम्हारे पास में ऐसा हार है, तुमने क्या किया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, देख मेरे पास में 10,000 का हार। और किसी को नहीं सुना, जिस मकान में रह रहे थे उस मकान मालिक को सुनाया। बेचारी वो सीधी थी, सब कुछ था, कोई मन में आकांक्षा का भाव नहीं था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो व्यंग कसते नहीं, तेजी ने लागे ताजनो, गुणवंती ने बोल, तुझने कुछ लागे नहीं, सुन ले फूटा ढोल। तेजी ने लागे ताजनो, गुणवंती ने बोल। जो चरित्रवान कोई औरत है, उसको थोड़ा सा भी आप कुछ कहोगे तो वो सहन नहीं कर पाएगी, तो उसके मन में दूसरा भाव आ गया, अरे ऐसी बोलती है। तो अब उसका भी स्वाभिमान जगा, उसके भीतर में भी अहंकार आकांक्षा का भाव जगा। कि शाम को पति घर पर आए और पति से कहा मेरे 20,000 का हार लाना। कितना? 20,000 का हार। सेठ बोला, सेठानी 2 समय का भोजन आराम से मिलता है, इतनी हमारे आमदनी है, ज़्यादा है नहीं, कुछ भी हो मेरे 20,000 का हार लाना है, लाओ तो ठीक, नहीं तो मैं कदम उठाती हूँ। अब बेचारा और डर गया, एक ही तो है, चली गई तो मुश्किल हो जाएगी। उसको खूब सुना, वो कुछ भी हो लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं कदम उठाती हूँ। निराश हो गया, उदास हो गया, और सुबह सुबह बाहर गया, मित्र मिला, क्या बात है कि ये बात है, इसमें टेंशन की क्या बात है। आप जानते हो बहने इतनी जानकार नहीं होती है, तू नकली हार ला कर दे दे। क्या? नकली हार ला कर दे दे, और वो जो बॉक्स होता नहीं, बॉक्स वो असली का होना चाहिए। मतलब आजकल के वो मार्केटिंग है नहीं, ऊपर का पैकिंग अच्छा होता नहीं, अंदर शायद कचरा ही हो। ऊपर का पैकिंग लोगों को बहुत प्रभावित करता है। मकान की बाहर की डिजाइन देखते नहीं, हाँ ऐसा मकान तो स्वर्ग में ही नहीं है, और अंदर जाकर देखते हैं तो नरक से भी गया बीता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो उसके बाद समझ में आ गई, बाजार में गया और वो नकली हार लेकर आया, बॉक्स में अच्छी तरह से एकदम कपड़ा आदि ऐसे, और लीजिए। तो सेठानी बोली लीजिए तो दीजिए, और देखा पहना, आहा आनंद आ गया। और पूरे गांव में चर्चा कि नीचे वाली ने 10,000 में, ऊपर वाली ने 20,000 में हार लाया है। तो सब लोग देखने के लिए आ गए, औरतें भी देखने के लिए आई, और उनको असली नकली से कोई लेना देना नहीं, इतना कौन ध्यान दे। आजकल आप भी यदि सोना पहन कर आते नहीं, आजकल नकली ज़्यादा पहन कर आते हैं, असली कम पहनते हैं। आम जनता को क्या, जो जानकार होते नहीं वही बता सकते भाई ये असली है नकली है। आम जनता को इतना पता नहीं चलता। अब कांच है तो जो भी होगा नहीं वो बता देगा ये कांच है, ये हीरा है, हर व्यक्ति को बता नहीं सकता। तो अलग अलग सबका ज्ञान होता है। लोग वाह वाह। और नीचे वाली भी आई ऊपर, वो भी आई देखने के लिए, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई, आराम से रह रहे हैं। इतने में क्या होता है, पड़ोस में कोई मजदूर रहता था, उसने सोचा बहुत गरीबी में हूँ, 2 समय का भोजन नहीं मिलता है, कि हार में चुरा लूँ तो मेरे को 20,000 मिल जाएगा और फिर आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। तो ऐसे कैसे हार मिले? वो पूरा निरीक्षण करा है, इधर उधर घूमता, 2-4 दिन घुमा, देखा सेठानी क्या करती है, सेठानी कब हार उतारती है। जैसे ये आते नहीं छापा मारने वाले आते नहीं, ईडी वाले,
तो पहले निरीक्षण करते हैं कहाँ कैसे हैं, तो वैसे वो निरीक्षण कर लिया। एक दिन की बात है, सेठानी स्नान करने के लिए बाथरूम में गई, वो हार उतार कर बाहर रख दिया और मजदूर ने देख लिया। मजदूर ने देखा, अवसर देकर कोई देखने वाला नहीं है, वो हार लेकर भाग गया। अब स्नान करके बाहर आई और हार मिला नहीं तो बेचैनी होगी, तनाव में आ गई। और कीमती हार 20,000 का, अरे कोई छोटी चीज़ होती तो भी टेंशन हो जाता है। अब उसने इधर उधर खूब घूम कर देखा, कहीं हार मिला नहीं, टेंशन में आ गई। शाम को पति घर पर आया, क्या हुआ, ऐसी बात है। पति भी बेचारा ढूंढने लगा, कहीं मिला नहीं। और पति के चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, इनके पर चेहरे पर उदासी थी। और पति को हंसी आ गई। तब पति बोली, एक तो मेरे को दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, हार गुम, और आपको हंसी आ रही है, आपको जैसे कोई दुख ही नहीं हुआ। पति ने कहा, मेरे को कोई बात का दुख नहीं है। दुख कैसे नहीं है? 20,000 का हार, 20,000 का हार नहीं था, वो नकली हार था, तुम्हारे को राजी करने के लिए ये किया। तो जब आदमी अज्ञान अवस्था में होता है तब ये समस्या आती है। सेठ के पास में ज्ञान था, वो जानता था ये नकली है, उनको इतना महसूस नहीं है। जब तक असली नकली का ज्ञान नहीं होता है तब तक आदमी अज्ञान अवस्था में रहता है और दुख को प्राप्त होता है, सेठानी की तरह दुखी हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है, अज्ञान को छोड़ो और ज्ञान की ओर मुड़ो। और जो व्यक्ति ज्ञान की ओर मुड़ता है, सम्यक ज्ञान जिसके पास आ जाता है, तो वो वीतरागता की ओर प्रस्थान करता है। तो आत्मा का साक्षात्कार करना है, वीतरागता की ओर बढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मोह को छोड़ना पड़ेगा, अज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा भी कह सकते हैं, वीतरागता का जो बाधक तत्व है, पहला कौन सा है? मोह। और दूसरा कौन सा है? अज्ञान। और तीसरा कौन सा है? वह है कषाय। कषाय भी आत्मा का उत्थान करने नहीं देता है, पतन का कारण है। जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार कषाय है वो 10वें गुणस्थान तक रहता है। कितने गुणस्थान तक रहता है? 10वें गुणस्थान तक रहता है। और उसके बाद में जीव फिर अकषाई हो जाता है, वीतराग हो जाता है। तो वीतराग में 11वां, 12वां, 13वां, 14वां गुणस्थान पाया जाता है। और कषाय में भी 11वां, 12वां, 13वां, 14वां गुणस्थान पाया जाता है। लेकिन जब तक कषाय है तब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय है। कषाय का मतलब क्या? जिसे आत्मा कशेली होती हो, कष आए, संसार का विस्तार होता हो, जन्म मरण बढ़ता हो, उसका नाम है कषाय। ये कषाय बड़ा खतरनाक होता है, बहुत सुंदर का है। न दिगंबर में मुक्ति है, न श्वेतांबर में मुक्ति है, न तर्क में मुक्ति है, न वितर्क में मुक्ति है, और न वाद में मुक्ति है, न विवाद में मुक्ति है। तो मुक्ति किस में? न पक्ष में न विपक्ष में मुक्ति है। कषाय मुक्ति की मुक्ति ले गए। तो कषाय से जो मुक्त हो गया उसकी मुक्ति होती है। कोई भी जीव सिद्ध हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई अमुक संप्रदाय वाले जीव सिद्ध होगा, कोई मोक्ष जाएगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता है, ऐसी बात नहीं। कोई भी जीव आत्मा का कल्याण कर सकता है, मोक्ष में जा सकता है, सिद्ध हो सकता है। कब? जब वो कषाय से छुटकारा पा लेता है। तो कषाय को छोड़ना जरूरी है। जब तक कषाय है तब तक आत्मा का उत्थान नहीं है, पतन है। कषाय में पहला क्या है? क्रोध है। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, और कुछ समझ में भी नहीं आता है। कभी कभी जब आदमी को क्रोध आता है तो वो एकदम बेभान हो जाता है, मूर्छा में चला जाता है। और हमारे डॉक्टर लोग बैठे, मेरे सामने ललित जी बैठे हैं, तो डॉक्टर लोग भी क्या बोलते हैं कि महाराज, अत्यधिक क्रोध के कारण ब्रेन हेमरेज हो जाता है, लकवा हो जाता है, और पेट में अल्सर, पेट में जो अल्सर होता है उसका क्या कारण है? नेगेटिव भाव, घृणा का भाव, नफरता का भाव, वैर का भाव। ये कब होगा? जब भीतर में गुस्सा होता है तब ये सब घटनाएं होती हैं। ये शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरा नीला हो जाता है, काला हो जाता है, अनेक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने कहा है, क्रोध में अंधा आदमी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाता है, आत्मा का उत्थान कर नहीं पाता है। ऐसे ही अहंकार के कारण भी व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है और आत्मा का उत्कर्ष कर नहीं पाता है, वीतराग भी बन सकता है। आज अहंकार की भी बड़ी समस्या है, ईगो प्रॉब्लम। तो छोटी छोटी बातों को लेकर व्यक्ति के भीतर में अहंकार आ जाता है,
मेरे को पूछा नहीं, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे पहले भोजन नहीं कराया। अब भोजन करने के लिए बैठे तो घर में जो बड़े होते हैं सामान्यतः पहले बड़ों को परोसा जाता सामान्यतः, और कभी ध्यान नहीं रहा, छोटों को परोस दिया तो ये अहंकार आ गया। मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं सास हूँ और फिर भी खास नहीं हूँ। क्या बोलते हैं? मैं सास हूँ फिर भी खास नहीं हूँ, और सास है तो सास की जगह सास ले, नहीं तो खास है खासी लेती रहे, और क्या होगा। ज़्यादा कभी भी अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मानना। जो व्यक्ति अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानता है, अहंकार करता है, वो अभिमान, वो पतन की बीमारी है, पतन का कारण है। श्रीमद् रायचंद के शब्दों में मान नहीं होता तो आदमी कभी महान हो जाता है, और महान होते ही वो भगवान हो जाता। क्या हो जाता? भगवान हो जाता। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना। मैं बोलते हैं, मैं कौन करती है? बकरी करती है। मैं बकरी करती है, और मैना पक्षी होता है वो बोलता मैं ना, मैं नहीं। कभी भी कोई भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी को थोड़ा बोलना आ गया कि मेरे जैसा कोई वक्ता है, सुंदर गाना आ गया, मेरे जैसा कोई गाने वाला क्या है, थोड़ा पैसा होती हम चौड़े बाजार संकरे। अरे कभी भी अहंकार मत करो। और ऐसे न माया करना, कपट छल, वो भी आत्मा का उत्थान कर नहीं पाता है। और लोभ भी बड़ा खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक क्या होता है? लोभ होता है। लोभ से क्रोध भी बढ़ता है, अहंकार भी बढ़ता है, माया भी बढ़ती है, मोह भी बढ़ता है, अज्ञान भी बढ़ता है, ईर्ष्या प्रतिशोध सब आ जाते हैं। इसलिए कहा गया है 10 शिकारी सूत्र में, क्रोध से एक गुण का नाश हुआ। किसका? प्रीति का। अहंकार से विनय का नाश हुआ, माया से मित्रता का नाश हुआ, और लोभ से सब गुणों का नाश हो जाता है। जैसे ही लोभ आया, सब अवगुण आपके भीतर में आ जाएंगे। फिर संबंध टूट जाते हैं, भाई भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, जब बंटवारा होता है, छोटी सी चीज़ को लेकर घमासान हो जाता है, और कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, और करोड़ों रुपया केस में चले जाते हैं। वो वकीलों को देना पड़ता है, वो मंजूर है कि भाई को 5 रुपया भी मैं नहीं दूंगा, 1 इंच भी जमीन मैं नहीं दूंगा। अरे ये सोचो, भाई तो है, भाई है, दूसरे खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भाई नहीं खाना चाहिए। ये जो अहंकार है, ये जो लोभ है, बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं, आप यदि आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, भीतराग होना चाहते हैं, तो ये 3 बातों को छोड़ दें। कौन सी 3 बातें हैं? पहला, मोह को छोड़ो। दूसरा, अज्ञान को छोड़ो, और कषाय को छोड़ो। और उसके लिए क्या करना? मोह को छोड़ने के लिए क्या करना? मेडिटेशन, ध्यान, योगासन, सत्संगत, प्रवचन सुनना, संतों की उपासना करना, अनुप्रेक्षा करना। तो इससे क्या होगा? आपका मोह दूर होगा। अमोही की साधना करना, अमोहदर्शी कहते नहीं, जो अमोही की साधना करता है वो आत्मा का साक्षात्कार करता है। फिर अज्ञान को छोड़ना, तो उसके लिए क्या करो? निरंतर स्वाध्याय करो। ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण उपाय क्या है? स्वाध्याय। और जितना ज़्यादा स्वाध्याय आप करोगे, उतना ही आपका अज्ञान दूर होगा, दृष्टिकोण आपका जो गलत है वो सही होने लग जाएगा। क्यों? ज्ञान अथाह है, पर जैसे जैसे पढ़ोगे तो वैसे वैसे आपके मन की भ्रांतियाँ भी दूर हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, आपको कोई शब्द का नॉलेज नहीं है, और आपको किसी ने वो शब्द आपके लिए कह दिया, तो आपके मन में आ जाता कभी कभी, अरे मेरे को ऐसा शब्द बोल दिया। हमारे एक संत थे, मुझे बुद्धमल जी स्वामी, शासन गौरव, उनके पास में एक संत पढ़ते थे और प्रतिभा संपन्न थे, मेधावी संत थे। तो बुद्धमल जी स्वामी ने उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, हरपन मोला, जो क्रिकेट में आता नहीं, ऑलराउंडर, हरपन मोला शब्द का प्रयोग किया। तो वो संत उस शब्द से परिचित नहीं थे, तो उनके मन में आया कि महाराज ने मेरे को हड़पा बना दिया। जो खेत होता नहीं, खेत में एक लकड़ी ऐसे गाड़ कर एक हांडी ऐसा वो रूप बनाते नहीं, भाई कोई पशु नहीं आए, आदि ऐसे नहीं आए हैं, तो वो उसको हड़पा बोलते संभव है। तो मेरे को हड़पा बना दिया। मैं महाराज की आज्ञा का इतना पालन करता हूँ, महाराज की दृष्टि की आराधना करता हूँ, इतनी मैं पढ़ाई करता हूँ, और महाराज ने मेरे को ये बना दिया। अब वो उसमें यदि पूछ लेते तो समाधान हो जाता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जिसके साथ जो व्यवहार हुआ है, बातचीत हुई है, उनसे नहीं पूछते हैं, पड़ोसी से पूछते हैं, तब समस्या आती है, तत्काल समाधान हो जाएगा। लेकिन कभी कभी वो भ्रांतियाँ ऐसी होती हैं जिसके कारण नुकसान हो जाता है।
और वो काफ़ी वर्षों तक उनके दिमाग में वो बात रही, महाराज ने मेरे को हड़पा बना दिया, हड़पा बना दिया। और वो पुस्तक पढ़ रहे थे, पुस्तक पढ़ते पढ़ते वो शब्द आ गया हड़पन मोला, कि इसका मतलब है ऑल राउंडर, मतलब सब विद्याओं का अच्छे जानकार। तो वो जैसे ही पढ़ा और थोड़ी देर के बाद में बुद्धमल्ली स्वामी के पास में आए, वंदना की। बुद्धमल्ली स्वामी ने कहा कैसे आना हुआ? तो मैं आपसे खमत खामना करने के लिए आया हूँ। क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारे को कुछ कहा नहीं। कि नहीं महाराज सुनो मेरी बात, काफ़ी वर्ष पहले आपने मेरे को हड़पन मोला कहा था, है तो मैंने उसका गलत अर्थ ले लिया हड़पा। मैंने कहा महाराज ने मेरे को हड़पा बना दिया। संतन का घोड़ा उस दिन ही बता देता है, तो 12 वर्ष 10 वर्ष तो ये पाल रखा है, तो वो तो नहीं पालता, लेकिन आदमी के वो मन में ऐसा रहता है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। इसलिए जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा नहीं तो आपका अज्ञान दूर होता रहेगा। अब कषाय के लिए अब कषाय की साधना करो, मेडिटेशन करो, जब सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा है, मृदुता की अनुप्रेक्षा है, ऋजुता की अनुप्रेक्षा है, निर्लोभता की अनुप्रेक्षा है, तो बार बार चिंतन करते रहो कि मुझे कषाय नहीं करना है, अज्ञान में नहीं रहना है, मोह नहीं करना है और आत्मा का उत्थान करना है। तो मुझे इन सबको छोड़ना पड़ेगा। वीतराग होना है तो उनके लिए ये तीनों को छोड़ना पड़ेगा, तब व्यक्ति वीतराग हो सकता है, आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। इसी आशा के साथ ओम आरहम। नेचुरल हाइट है नहीं, हाँ नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है, हाइट का मतलब ऊंचा है। हाँ, तो ये दो शब्द है। व्यक्ति हमेशा प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ रहे, तो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ रहता है वो विकृति को प्राप्त नहीं होता है, वो संस्कृति में रहता है। कितना सुंदर कहा है। दूसरा हाइट, सबको ऊंचा होना है, ऐसे लंबाई ऐसे ऊंचा नहीं, ऐसे ऊंचा का मतलब आत्मा का साक्षात्कार उत्थान। तो उसके लिए आपको अज्ञान, मोह और कषाय को छोड़ना पड़ेगा। बिल्डिंग का तो बहुत ऊंची है, लेकिन मन भी आपका ऊंचा होना चाहिए। मन तो नीचे हो रहा है, बिल्डिंगें ऊंची हो रही हैं, लेकिन मन को अच्छा रखना है, तो उसके लिए ये सब प्रयोग करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ इस नेचुरल हाइट में पंचवटी में आस और भी कई बिल्डिंग हैं, तो कई तेरावन समाज के परिवार रहते हैं। और ललित जी भी आए थे और इन्होंने भी अर्ज की, और इनकी भावना को देखकर हमने एक दिन इनको दे दिया, इस एरिया के लोगों को दे दिया। और ललित जी कई दिनों से बराबर सक्रिय है। ऐसे तो डॉक्टर है, इंजेक्शन लगाते होंगे, है नहीं? इंजेक्शन कभी कभी हमारे को भी इंजेक्शन लगाना पड़ता है नहीं? आप तो तन का इंजेक्शन लगाते हैं, तन को ठीक करने के लिए, और हम मन को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन आपका इंजेक्शन तो दर्द करता है, हमारा इंजेक्शन दर्द नहीं करता है, हमारा इंजेक्शन दर्द को दूर करता है। ऐसे वो भी दर्द को दूर करता है, तो लगाते समय दर्द होता है, दर्द को दूर करता है। लेकिन कभी कभी हमारी वाणी भी लगाते समय आपको दर्द कर सकती हैं, और फिर बाद में आपको लगता नहीं 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 ये तो बहुत जरूरी है। तो सापेक्ष दृष्टि है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप सब अच्छा जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। और ललित जी के पिताजी रणजीत सिंह जी वैद है, रणजीत सिंह जी है, और रणजीत सिंह जी का जन्म तो गुरुदेव तुलसी का चातुर्मान 1998 में राजलेश्वर हुआ, तब इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था नहीं, जन्म हुआ था। 3 आचार्यों के इनको सन्निधि मतलब सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भी यहाँ काफ़ी परिवार सबके प्रति आज जातक मंगल कामना। और दोपहर में भी लाभ ले लेना और शाम को भी लाभ लेना। और कल यहाँ से बिहार का कल का है इमामी सिटी, कल हाँ कल नेचुरो